स्कंद पुराण मूल रूप में एक शतकोटि पुराण है जिसमें शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। स्कंद पुराण 81,000 श्लोकों से युक्त है एवं इसमें 7 खंड हैं। पहले खंड का नाम माहेश्वर खंड है। इसमें 12,000 से कुछ कम श्लोक हैं। विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन की दृष्टि से स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। भगवान स्कंद कार्तिकेय के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, शाकंभरी, कांची आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरथ कथाएं, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का महात्म्य, विभिन्न महीनों के व्रत पर्व का महात्म्य तथा शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। विचित्र कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की अपनी विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में किए जाते हैं। इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश भरे हैं। इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्ति के सुंदर विवेचन के साथ अनेकों साधु महात्माओं के सुंदर चरित्र पिरोए गए हैं। आज भी इसमें वर्णित आचारों, पद्धतियों के दर्शन हिंदू समाज के घर घर में किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकी जन्म, तारकासुर वध आदि का मनोहर वर्णन है। 1. इस पुराण के माहेश्वर खंड के कौमारिका खंड के अध्याय 23 में एक कन्या के पालन के फल को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। दशपुत्र समा कन्या दशपुत्रान प्रवर्धयन् यत्फलं लभते मर्त्यस्थल लभ्यम कन्या क्या 23.46। एक पुत्री के पालन पोषण के पुण्य 10 पुत्रों के समान है। कोई व्यक्ति 10 पुत्रों के लालन पालन से जो फल प्राप्त करता है वही फल केवल एक कन्या के पालन पोषण से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में विभिन्न उपखंडों को समाहित करते हुए सम्मिलित रूप में कुल 7 खंड हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। माहेश्वर खंड। पहले खंड का नाम माहेश्वर खंड है। यह परम पवित्र तथा विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र है। माहेश्वर खंड के भीतर केदार महात्म्य में पुराण आरंभ हुआ है। उसमें पहले दक्ष यज्ञ की कथा है। इसके बाद शिवलिंग पूजन का फल बताया गया है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा और देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन है। फिर पार्वती का उपाख्यान और उनके विवाह का प्रसंग है। तत्पश्चात कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उनके युद्ध का वर्णन है। फिर पाशुपत का उपाख्यान और चंड की कथा है। फिर दूत की नियुक्ति का कथन और नारद जी के साथ समागम का वृतांत है। इसके बाद कुमार महात्म्य के प्रसंग में पंचतीर्थ की कथा है। धर्मवर्मा राजा की कथा तथा नदियों और समुद्रों का वर्ण है। तदनंतर इंद्रद्युम्न और नारीजन की कथा है। फिर महींदी के प्रादुर्भाव और दमन की कथा है। तत्पश्चात महिषाक संगम और कुमारेश का वृतांत है। इसके बाद नाना प्रकार के उपाख्यानों सहित तारक युद्ध और तारकासुर के वध का वर्णन है। फिर पंचलिंग स्थापन की कथा आई है। तदनंतर द्वीपों का पुण्यमयी वर्णन, ऊपर के लोकों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति और उसका मान तथा वरकरेश की कथा है। फिर वासुदेव का मात्म्य और कोटतीर्थ का वर्णन है। तदनंतर गुप्त क्षेत्र में नाना तीर्थों का आख्यान कहा गया है। पांडवों की पुण्यमयी कथा और बर्बरीक की सहायता से महाविद्या के साधन का प्रसंग है। तत्पश्चात तीर्थयात्रा की समाप्ति है। तदनंतर अरुणाचल का महात्म्य है तथा सनक और ब्रह्मा जी का संवाद है। गौरी की तपस्या का वर्णन तथा वहां के भिन्न भिन्न तीर्थों का वर्णन है। महिषासुर की कथा और उसके वध का परम अद्भुत प्रसंग कहा गया है। दूसरा वैष्णव खंड है। इसमें पहले भूमि और वाराह भगवान के संवाद का वर्णन है। फिर कमला की पवित्र कथा और श्रीनिवास की स्थिति का वर्णन है। तदनंतर कुम्हार की कथा तथा सुवर्णमुखी नदी के महात्म्य का वर्णन है। फिर अनेक उपाख्यानों से युक्त भरद्वाज की अद्भुत कथा है। इसके बाद मतंग और अंजन के पापनाशक संवाद का वर्णन है। फिर उत्कल प्रदेश के पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य कहा गया है। तत्पश्चात मार्कंडेय जी की कथा, राजा अम्बरीश का वृतांत, इंद्रद्युम्न का आख्यान और विद्यापति की शुभ कथा का उल्लेख है। ब्राह्मण। इसके बाद जैमिनी और नारद का आख्यान है। फिर नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन है। तदनंतर अश्वमेध यज्ञ की कथा और राजा ब्रह्मलोक में गमन कहा गया है। तत्पश्चात रथयात्रा विधि और जप तथा स्नान की विधि कही गई है। फिर दक्षिणामूर्ति का उपाख्यान और गुंडचा की कथा है। रथ रक्षा की विधि और भगवान के शयनोत्सव का वर्णन है। इसके बाद राजा श्वेत का उपाख्यान कहा गया है। वीर पृथु उत्सव का निरूपण है। भगवान के दोलोत्सव तथा सांवत्सरिक व्रत का वर्णन है। तदनंतर उद्दालक के नियोग से भगवान विष्णु की निष्काम पूजा का प्रतिपादन किया गया है। फिर मोक्ष साधन बताकर नाना प्रकार के योगों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात दशावतार की कथा, स्नान आदि का वर्णन है।
इसके बाद बदरिकाश्रम तीर्थ का पापनाशक महात्म्य बताया गया है। उस प्रसंग में अग्नि आदि तीर्थों और गरुण शिला की महिमा है। वहां भगवान के निवास का कारण बताया गया है। फिर कपाल मोचन तीर्थ, पंचधारा तीर्थ और मेरु संस्थान की कथा है। तदनंतर कार्तिक मास का महात्म्य प्रारंभ होता है। उसमें मदनालस के महात्म्य का वर्णन है, धूम्रकेश का उपाख्यान और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन के कृत्य का वर्णन है। अंत में भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन किया गया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात मार्ग शीर्ष के महात्म्य में स्नान की विधि बताई गई है। फिर पुंड्रादि कीर्तन और माला धारण का पुण्य कहा गया है। भगवान को पंचामृत से स्नान करवाने तथा घंटा बजाने आदि का पुण्यफल बताया गया है। नाना प्रकार के फूलों से भगवत पूजन का फल और तुलसी दल का महात्म्य बताया गया है। भगवान को नैवेद्य लगाने की महिमा, एकादशी के दिन कीर्तन, अखंड एकादशी व्रत रहने का पुण्य और एकादशी की रात में जागरण करने का फल बताया गया है। इसके बाद मत्स्योत्सव का विधान और नाम महात्म्य का कीर्तन है। भगवान के ध्यान आदि का पुण्य तथा मथुरा का महात्म्य बताया गया है। मथुरा तीर्थ का उत्तम महात्म्य अलग कहा गया है और वहां के 12 वनों की महिमा वर्णन किया गया है। तत्पश्चात इस पुराण में श्रीमद् भागवत के उत्तम महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसंग में बज्रनाभ और शांडिल्य के संवाद का उल्लेख किया गया है, जो ब्रज की आंतरिक लीलाओं का प्रशासक है। तदनंतर माघ मास में स्नान, दान और जप करने का महात्म्य बताया गया है, जो नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त है। माघ महात्म्य का 10 अध्यायों में प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात वैशाख महात्म्य में शय्यादान आदि का फल कहा गया है। फिर जलदान की विधि का उपाख्यान, शुकदेव चरित, व्याध की अद्भुत कथा और अक्षय तृतीया आदि के पुण्यमा विशेष रूप से वर्णन है। इसके बाद अयोध्या महात्म्य प्रारंभ करके उसमें चक्रतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, पापमोचन तीर्थ, सहस्त्रधारा तीर्थ, स्वर्गद्वार तीर्थ, चंद्रहरि तीर्थ, धर्महरि तीर्थ, स्वर्णवृष्ट तीर्थ की कथा और तिलोदा सरयू संगम का वर्णन है। तदनंतर सीताकुंड, गुप्तहरि तीर्थ, सरयू घाघरा संगम, गोप्रचार तीर्थ, क्षीरोदक तीर्थ और बृहस्पति कुंड आदि 5 तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात गोशार्क आदि 13 तीर्थों का वर्णन है। फिर गयाकूप के सर्वपापनाशक महात्म्य का कथन है। तदनंतर मांडव्याश्रम आदि, अजित आदि तथा मानस आदि तीर्थों का वर्णन किया गया है। इसमें सेतु महात्म्य प्रारंभ करके वहां के स्नान और दर्शन का फल बताया गया है। फिर गालव की तपस्या तथा राक्षस की कथा है। तत्पश्चात देवीपत्तन में चक्रतीर्थ आदि की महिमा, वेताल तीर्थ का महात्म्य और पापनाश आदि का वर्णन है। मंगल आदि तीर्थ का महात्म्य, ब्रह्मकुंड आदि का वर्णन, हनुमत कुंड की महिमा तथा अगस्त्या तीर्थ के फल का कथन है। राम तीर्थ आदि का वर्णन, लक्ष्मी तीर्थ का निरूपण, शंख तीर्थ की महिमा, साध्या तीर्थ के प्रभावों का वर्णन है। फिर रामेश्वर की महिमा, तत्वज्ञान का उपदेश तथा सेतु यात्रा विधि का वर्णन है। इसके बाद धनुषकोटि आदि का महात्म्य, क्षीरकुंड आदि की महिमा, गायत्री आदि तीर्थों का महात्म्य है। इसके बाद धर्मारण्य का उत्तम महात्म्य बताया गया है, जिसमें भगवान शिव ने स्कंद को तत्व का उपदेश दिया है। फिर धर्मारण्य का प्रादुर्भाव, उसके पुण्य का वर्णन, कर्मसिद्धि का उपाख्यान तथा ऋषवंश का निरूपण किया गया है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म के तत्व का निरूपण है। तदनंतर देवस्थान विभाग और बकुलादित्य की शुभ कथा का वर्णन है। वहां छात्रानंदा, शांता, श्रीमाता, मातंगिनी और पुण्यदा, ये 5 देवियां सदा स्थित बताई गई है। इसके बाद यहाँ इंद्रेश्वर आदि की महिमा तथा द्वारका आदि का निरूपण है। लोहासुर की कथा, गंगाकूप का वर्णन, श्री रामचंद्र का चरित्र तथा सत्य मंदिर का वर्णन है। फिर जीर्णोद्धार की महिमा का कथन, आसंदान, जातिभेद वर्णन तथा स्मृति धर्म का निरूपण है। इसके बाद अनेक उपाख्यानों से युक्त वैष्णव धर्म का निरूपण है। इसके बाद मुनि में चातुर्मास्य का महात्म्य प्रारंभ करके उसमें पालन करने योग्य सब धर्मों का निरूपण किया गया है। फिर दान की प्रशंसा, व्रत की महिमा, तपस्या और पूजा का महात्म्य तथा सच्छूत्र का कथन है। इसके बाद प्रकृतियों के भेद का वर्णन, शालग्राम के तत्व का निरूपण, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, विष्णु का शाप, वृक्षभाव की प्राप्ति, पार्वती का अनुभव, भगवान शिव का तांडव नृत्य, राम नाम की महिमा का निरूपण, शिवलिंग पतन की कथा, पैजवन शूद्र की कथा, पार्वती के जन्म और चरित्र, तारकासुर का अद्भुत वध, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन, तारकासुर के चरित्र का पुनर्वर्णन, दक्ष यज्ञ की समाप्ति, द्वादशाक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञानयोग का वर्णन, द्वादश सूर्यों की महिमा तथा चातुर्मास्य महात्म्य के श्रवण आदि के पुण्य का वर्णन किया गया है, जो मनुष्यों के लिए कल्याणकारक है। इसके बाद ब्राह्मोत्तर भाग में भगवान शिव की अद्भुत महिमा, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य तथा गोकर्ण की महिमा है। इसके बाद शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत का वर्णन है तथा सोमवार व्रत की महिमा एवं सीमंतिनी की कथा है।
फिर भद्रायु की उत्पत्ति का वर्णन, सदाचार निरूपण, शिव कवच का उपदेश, भद्रायु के विवाह का वर्णन, भद्रायु की महिमा, भस्म महात्म्य वर्णन, शबर का उपाख्यान, उमा महेश्वर व्रत की महिमा, रुद्राक्ष का महात्म्य, रुद्राध्याय के पुण्य तथा ब्रह्मकंड के श्रवण आदि की महिमा का वर्णन है। काशीखंड में विंध्य पर्वत और नारद जी का संवाद का वर्णन है। सत्यलोक का प्रभाव, अगस्त्य के आश्रम में देवताओं का आगमन, पतिव्रता चरित्र तथा तीर्थ यात्रा की प्रशंसा है। इसके बाद सप्तपुरी का वर्णन, संयमिनी का निरूपण, शिव शर्मा को सूर्य, इंद्र और अग्निलोक की प्राप्ति का उल्लेख है। अग्नि का प्रादुर्भाव, निरति तथा वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी या ईशानपुरी के उद्भव का वर्णन, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक और तपोलोक का वर्णन है। इसके बाद ध्रुवलोक की पुण्यमयी कथा, सत्यलोक का निरीक्षण, स्कंद, अगस्त्य संवाद, मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगाजी का प्राकट्य, गंगा सहस्त्र नाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंतपाणी तथा ज्ञानवापी का उद्भव, कलावती की कथा, सदाचार निरूपण, ब्रह्मचारी का आख्यान, स्त्री के लक्षण, कर्तव्य का निर्देश, अविमुक्तेश्वर का वर्णन, गृहस्थ योगी के धर्म, काले ज्ञान, देवोदास की पुण्यमयी कथा, काशी का वर्णन, भूतल पर माया गणपति का प्रादुर्भाव, विष्णु माया का प्रपंच, देवोदास का मोक्ष, पंचन तीर्थ की उत्पत्ति, बिंदु माधव का प्राकट्य, काशी का वैष्णव तीर्थ का दर्जा, शूलधारी शिवजी का काशी में आगमन, जोगीश्वर के साथ संवाद, महेश्वर का ज्येष्ठेश्वर नाम होना, क्षेत्राख्यान, कंदुकेश्वर और व्याघ्रेश्वर का प्रादुर्भाव, शैलेश्वर, रत्नेश्वर तत्कृत्यवासेश्वर का प्राकट्य, देवताओं का अधिष्ठान, दुर्गासुर का पराक्रम, दुर्गा जी की विजय, ओंकारेश्वर का वर्णन, पुनः ओंकारेश्वर का महात्म्य, त्रिलोचन का प्रादुर्भाव, केदारेश्वर का आख्यान, धर्मेश्वर की कथा, विष्णुभुजा का प्राकट्य, वीरेश्वर का आख्यान, गंगा महात्म्य कीर्तन, विश्वकर्मेश्वर की महिमा, दक्ष यज्ञोद्भव, सतीश और अमृतेश आदि का महात्म्य, पराशर नंदन व्यास जी की भुजाओं का स्तंभन, क्षेत्र के तीर्थों का समुदाय, मुक्ति मंडप की कथा, विश्वनाथ जी का वैभव, तदनंतर काशी की यात्रा और परिक्रमा का वर्णन काशीखंड के अंदर है। इसमें महाकालवन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, प्रायश्चित विधि, अग्नि की उत्पत्ति, देवताओं का आगमन, देव दीक्षा, नाना प्रकार के पातकों का नाश करने वाला शिव स्तोत्र, कपालमोचन की कथा, महाकालवन की स्थिति, ककलेश्वर का महापापनाशक तीर्थ, अप्सराकुंड, पुण्यदायक रुद्र सरोवर, कुटुम्बेश, विद्याधरेश्वर तथा मट्टेश्वर तीर्थ का वर्णन है। तत्पश्चात स्वर्गद्वार, चतु, सिंधु तीर्थ, शंकर वापिका, शंकरादित्य, पापनाशक, गंधर्व तीर्थ, दशाश्वमेघादि तीर्थ, अनंश तीर्थ, हरिसिद्धिप्रद तीर्थ, पिशाचादि यात्रा, हनुमदीश्वर, कवचेश्वर, महाकलेश्वर यात्रा, वाल्मीकेश्वर तीर्थ, शुक्रेश्वर और नक्षत्रेश्वर तीर्थ का उपाख्यान, कुशस्थली की परिक्रमा, अक्रूर तीर्थ, एकपात तीर्थ, चंद्रार्क वैभव तीर्थ, करभेश तीर्थ, लदुकेश तीर्थ, मार्कंडेश्वर तीर्थ, यज्ञवापी तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ, नरकांतक तीर्थ, केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभागेश्वर तथा नरादित्य तीर्थ, केशवादित्य तीर्थ, शक्तिभेद तीर्थ, स्वर्णसारमुख तीर्थ, ओंकारेश्वर तीर्थ, अंधकासुर के द्वारा स्तुति कीर्तन, कालवन में शिवलिंगों की संख्या तथा स्वर्ण श्रृंगेश्वर तीर्थ का वर्णन है। कुशस्थली, अवती एवं उज्जैनीपुरी के पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला तथा प्रतिकल्पा इन नामों का उल्लेख है। इनका उच्चारण ज्वर की शांति करने वाला है। तत्पश्चात क्षिप्रा में स्नान आदि का फल, नागों द्वारा की हुई भगवान शिव की स्तुति, हिरण्याक्ष वध की कथा, सुंदर कुंड तीर्थ, नीलगंगा, पुष्कर तीर्थ, विंध्यवासन तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ, अघनाशन तीर्थ, गोमती तीर्थ, वामनकुंड तीर्थ, विष्णु सहस्त्रनाम कीर्तन, वीरेश्वर तीर्थ, कालभैरव तीर्थ, नागपंचमी की महिया, नरसिंह जयंती, कुटुम्बेश्वर यात्रा, देवसाधक कीर्तन, कर्कराज तीर्थ, विघ्नेशादि तीर्थ, सुरोहन तीर्थ का वर्णन किया गया है। रुद्रकुंड आदि में अनेक तीर्थों का निरूपण किया गया है। तदनंतर 8 तीर्थों की पुण्यमयी तीर्थयात्रा का विवरण है। इसके बाद नर्मदा नदी का महात्म्य बताया गया है, जिसमें युधिष्ठिर के वैराग्य तथा मार्कंडेय जी के साथ उनके समागम का वर्णन है। इसके बाद पहले प्रलयकालीन समय का अनुभव का वर्णन, अमृत कीर्तन, कल्प कल्प में नर्मदा के अलग अलग नामों का वर्णन, नर्मदा जी का आर्ष स्तोत्र, कालरात्रि की कथा, महादेव जी की स्तुति, अलग अलग कल्प की अद्भुत कथा, विशल्या की कथा, जालेश्वर की कथा, गौरी व्रत का विवरण, त्रिपुरदाह की कथा, देहपात विधि, कावेरी संगम, दारू तीर्थ, ब्रह्मवर्तीश्वर कथा, अग्नि तीर्थ, सूर्य तीर्थ, मेघनादादि तीर्थ, दारूक तीर्थ, देव तीर्थ, नर्मदेश तीर्थ, कपिला तीर्थ, करंजक तीर्थ, कुंडलेश तीर्थ, पिपलाद तीर्थ, विमलेश्वर तीर्थ, शूलभेदन तीर्थ, अलग अलग दान धर्म, दीर्घत्पा की कथा, ऋषिशृंग का उपाख्यान, चित्रसेन की पुण्यमयी कथा, काशीराज का मोक्ष, देवशिला की कथा, शबरी तीर्थ, पवित्र व्याधोपाख्यान, पुष्कनी तीर्थ, अर्का तीर्थ, आदित्येश्वर तीर्थ,
शुक्र तीर्थ, करोट तीर्थ, कुमारेश्वर तीर्थ, अगस्तेश्वर तीर्थ, आनंदेश्वर तीर्थ, मातृ तीर्थ, लोकेश्वर, धनेश्वर, मंगलेश्वर तथा कामज तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, वरणेश्वर तीर्थ, दधिस्कंदादि तीर्थ, हनुमदीश्वर तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ, पिंगलेश्वर तीर्थ, ऋन्मोक्षेश्वर, कपिलेश्वर, पूतिकेश्वर, जलेशय, चंदाकियम तीर्थ, कालहोडीश्वर, नंदिकेश्वर, नारायणेश्वर, कोटीश्वर, व्यास तीर्थ, प्रभास तीर्थ, संकर्षण तीर्थ, प्रश्रेश्वर तीर्थ, एरंडी तीर्थ, सुवर्णशिला तीर्थ, करंज तीर्थ, कामर तीर्थ, भांडीर तीर्थ, रोहिणी भव तीर्थ, चक्र तीर्थ, ध्वतपाप तीर्थ, आंगिरस तीर्थ, कोट तीर्थ, न्योन्य तीर्थ, अंगार तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, इंद्रेश तीर्थ, कंबुकेश तीर्थ, सोमतेश तीर्थ, कोहलेश तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, अर्क तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, उत्तम भार्गवेश्वर तीर्थ, ब्राह्म तीर्थ, देव तीर्थ, मार्गेश तीर्थ, आदिवराहेश्वर, रामेश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, अहल्या तीर्थ, कंकटेश्वर तीर्थ, शक्र तीर्थ, सोम तीर्थ, नादेश तीर्थ, कुलिश तीर्थ, रुक्मिणी आदि तीर्थों का विवेचन है। इसके साथ ही नागर खंड में भी तीर्थों का वर्णन है। प्रभास खंड में विभिन्न नामों से शिवजी के स्थानों का विवेचन है।